जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर एहसन आप सभी के साथ। पिछले 1 साल से स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिला है। राजौरी और पुंछ के स्टूडेंट ने एक वीडियो जारी किया और सोशल मीडिया पर स्टूडेंट का ये वीडियो वायरल भी हो गया। बिना स्कॉलरशिप के नौजवानों की पढ़ाई मुतासिर हो रही है। सरकार से जल्द इस मामले में तवज्जो देने की अपील की गई है। स्कॉलरशिप जारी होने पर बड़ा एहतजाज किया जाएगा। अगर स्कॉलरशिप जारी नहीं की गई तो फौरी तौर पर बड़ा एहतजाज किया जाएगा, ऐसा तलबा का कहना है। राजौरी और पुंछ के वे स्टूडेंट जो कि इस वक्त बाहरी रियासतों में तालीम हासिल कर रहे हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस वीडियो में स्टूडेंट ने इल्जाम लगाया है कि ST1 और ST2 कैटेगरी के स्टूडेंट को पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से स्कॉलरशिप नहीं मिला, जिससे उन्हें बड़ी माली तंगी का सामना है। वायरल वीडियो में स्टूडेंट ने कहा है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पढ़ाई कर रहे कई तलबा पूरी तरीके से स्कॉलरशिप पर डिपेंडेंट है, लेकिन अगर उन्हें वक्त पर स्कॉलरशिप नहीं मिली तो तालीमी खर्चा पूरा नहीं हो पाएगा। वीडियो के जरिए स्टूडेंट ने ट्राइबल मिनिस्टर्स के तई नाराजगी का इजहार किया। इल्जाम लगाया कि अब तक स्कॉलरशिप को लेकर के कोई ठोस मौसर कदम नहीं उठाया गया। स्टूडेंट का कहना है कि बार बार मांग उठाने के बावजूद इस पर तवज्जो नहीं दी गई। अफसोसनाक है। स्टूडेंट ने खास तौर पर यह भी कहा है कि जम्मू कश्मीर सरकार जल्द से जल्द स्कॉलरशिप जारी करे और अगर इस तरह की चीजें नहीं की गई तो बड़े पैमाने पर मुजाहरा किया जाएगा। पिछले 1.5 साल से आपको कॉल पे कॉल की जा रही है, आपने एक बार भी बच्चों की ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करने के लिए बात की नहीं की। और इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के खिलाफ, ट्राइबल मिनिस्ट्री के खिलाफ, सोशल वेलफेयर के खिलाफ होगा। और हमारा ये आज का जो प्रोटेस्ट हमारा दर्ज कराने का यही मकसद है कि अपने आंखें खोल दीजिए और हमारे ग्रीवेंसेस को रिड्रेस कीजिए। अगर ग्रीवेंसेस रिड्रेस नहीं होते तो हम इंशाल्लाह रोडों पे आएंगे। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की होगी। हमने वोट दिए हैं, हमारे पास हक है आपसे पूछने का, सवाल पूछने का हक है कि आप जवाबदेही हो और आपको सोशल मीडिया में आकर जवाब देना होगा कि आपने 1.5 साल में आज तक स्टूडेंट कम्युनिटी को जो है स्कॉलरशिप का मामला हल क्यों नहीं किया। स्टूडेंट जो है फाइनेंशियली वीक है। जम्मू कश्मीर ट्राइबल डिपार्टमेंट के अंदर जिन्हें भी ST आवे वे काफ़ी वीक है कि वे अगला सेमेस्टर की फ़ीस नहीं पे कर सकता। इस वास्ते हम जावेद राणा ने ये सवाल पूछा कि आखिर जावेद राणा पहली बार जम्मू कश्मीर का ट्राइबल मिनिस्टर बनने के बाद स्कॉलरशिप इतना लेट किस तरह हो गया। क्योंकि अगर ट्राइबल डिपार्टमेंट में एक गुज्जर जावेद राणा जिसो मिनिस्टर आ गए फिर भी स्कॉलरशिप और खासकर ट्राइबल स्कॉलरशिप इतनी लेट होनी, इसका पीछे क्या मकसद है। और जम्मू कश्मीर की सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है। अवामी इत्तेहाद पार्टी AIP के चीफ तर्जुमान इनाम उन नबी ने बताया है कि बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में CM को 2 तफसीली लेटर लिखे हैं। सख्त लहजे में खत लिखा है और इन लेटर्स में उन्होंने उन अनासिर के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने की मांग की है जो कि उनकी रियासत में कश्मीरी शॉल बेचने वाले लोगों को परेशान किया जा रहा है या तौहीन की जा रही है। इनामुन नबी के मुताबिक ये खत इंजीनियर रशीद के कानूनी वकील के जरिए पार्टी तक पहुंचाया गया है और दोनों खतों में इंजीनियर रशीद ने साफ तौर पर मुजरिमों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और ऐसी कार्रवाई जो मिसाली बने करने की मांग की गई है ताकि कोई भी अल्ट्रा नेशनलिज्म के नाम पर कानून अपने हाथ में ना ले या जुर्रत न कर सके। उन्होंने रियासती सरकार से जम्मू कश्मीर से बाहर काम कर रहे कश्मीरी ताजरों की जान, इज्जत और रोजी रोटी की हिफाजत को यकीनी बनाने की भी अपील की है। इन लेटर्स की कॉपी यूनियन होम मिनिस्टर सेक्रेटरी को भी भेजी गई है ताकि मुल्क भर में पढ़ाई या रोजगार के सिलसिले में रह रहे कश्मीरियों की हिफाजत हो सके। हमारे रहनुमा इंजीनियर रशीद साहब जो कि MP बारामूला भी है, उन्होंने खतूत तहरीर किए हैं, एक वज़ीर आला उत्तराखंड के नाम और एक दूसरा वज़ीर आला हिमाचल प्रदेश के नाम। और उन्होंने वाज़ा तौर पर दोनों चीफ मिनिस्टर साहिबान से ये अपील की है कि जो भी इसमें मुलविस है, कश्मीर के खिलाफ जो तज़लील कर रहे हैं, तशद्दुद डाल रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और ऐसे वाक़ा दोबारा ना हो इसके लिए इक़दाम किए जाए। नए साल से पहले जम्मू LOC पर सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। सिक्योरिटी एहलकार किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर पुलिस सिक्योरिटी ने जम्मू में LOC पर पेट्रोलिंग तेज की है। सिक्योरिटी एहलकार किसी भी तरह के चैलेंजेस से निपटने के लिए अलर्ट मोड में है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने सारी रात और सुबह तड़के तक LOC पर पेट्रोलिंग बढ़ाई। जदीद हथियारों से लैस जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान LOC पर पेट्रोलिंग करते हुए नजर आए, चेकिंग मुहिम अंजाम देते हुए नजर आए। SDP
एसडीपीओ आरएसपुरा गुरमीत सिंह खुद इन पेट्रोलिंग की क़यादत कर रहे हैं। गौरतलब यह है कि सिक्योरिटी एजेंसियों के इनपुट मिले हैं कि नए साल पर पाकिस्तान की तरफ से दरअंदाजी हो सकती है, घुसपैठ हो सकती है और दहशतगर्दाना हमलों को अंजाम दिया जा सकता है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और अधिकारी जो हैं वो इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं और इस वक्त एसडीपीओ आरएसपुरा गुरमीत सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, देर रात और तड़के सुबह भी आप यहाँ पर पेट्रोलिंग जो है वो कर रहे हैं, किस तरह की तैयारी जो है वो यहाँ पर है? ये फॉग का टाइम है और जैसी इनपुट्स हैं कि फॉग में ये फॉग का यूज़ करके ये कोशिश करते हैं, तो उसमें हमारी पूरी तैयारी है। पूरा बॉर्डर जो है इस पे हमारे जवान बीएसएफ के साथ हमारे अफसर साहबान भी, वीडीजी मेंबर भी पूरी तरह मुस्तैद हैं। बॉर्डर से आने वाली हर रोड, हर जो ट्रैक है उस पे हमारे जवान पूरी रात पहरा देते हैं और हम वेट करते हैं कि कोई आए तो सही, उसका हम AK-47 से गोलियों से उसका स्वागत करेंगे। सर, नया साल भी आने वाला है, लोगों को किस तरह का मैसेज रहेगा कि बिना डर बिना खौफ वो नया साल जो है वो मनाएं? आप लोग जो हैं वो यहाँ पर रात भर जो हैं वो रहते हैं। आर्मी, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे वीडीजी भाई ये पूरी तरह मुस्तैद हैं बॉर्डर पे। हम आपके माध्यम से ये आश्वासन देंगे कि आप चैन की नींद सोइए, हम आपके लिए जाग रहे हैं। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो जाग रहे हैं और नया साल भी आने वाला है और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और आप लोग निश्चिंत होकर अपने घर में नया साल बनाएं। जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो आपके लिए जाग रही है। रवि शर्मा, जी मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, आरएसपुरा। नया साल आने को है और इस दौरान सुरक्षा बलों के पास इस तरह का इनपुट है कि सीमा पार से कोई आतंकी जो है वो घुसपैठ कर सकता है, जिसको देखते हुए इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल जो है वो पूरी तरह से अलर्ट हैं। इस वक्त सुबह तड़के का समय है और इस वक्त हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा आरएसपुरा जम्मू के अंदर जो है वो मौजूद हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से विशेष टीमें जो है वो तैनात की गई हैं, जो इस वक्त जो सर्च ऑपरेशन है वो इस वक्त जहां पर जो है वो लगातार चला रही हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से हर एक चीज जो है उसे खंगाला जा रहा है। एक छोटी छोटी विशेष टीमें जो हैं वो यहां पर बनाई गई हैं जम्मू कश्मीर पुलिस की, जो इस समय जो है वो इस पूरे इलाके में सर्च जो है वो कर रही है और जहां पर भी उन्हें किसी तरह का भी कोई मूवमेंट जो है वो नजर आती है और वहां पर तुरंत जाकर जो है वो उस इलाके को जो है वो सर्च किया जाता है और उसके बाद ये जवान जो है वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो इलाका है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है और यहाँ पर जो आतंकी हैं वो घुसपैठ न कर पाए, उसके चलते जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष जवान जो हैं वो इस वक्त सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और इनके पास अत्याधुनिक हथियार हैं। रशियन मेड ये वेपन है जो इनके इस वक्त हाथों में है और जो अत्याधुनिक हथियारों से ये टीमें जो है वो पूरी तरह से इस वक्त जो है वो लैस हैं, जो इस वक्त सर्च ऑपरेशन यहाँ पर कर रही हैं, क्योंकि सुरक्षा बलों के पास इस तरह का इनपुट है कि यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से आतंकी जो है वो घुसपैठ का प्रयास कर सकते हैं, जिसे विफल करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि सुरक्षा बलों के पास इस तरह का इनपुट है कि यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से एक आतंकियों का ग्रुप जो है वो घुसपैठ करके किसी बड़े हमले को अंजाम जो है वो देना चाहता है। और आप देखिए यहाँ पर जो ये मोटरोला सेट आप देख रहे हैं, अगर कोई भी हरकत यहाँ पर लगती है तो जो अपनी दूसरी टीम बैकअप के लिए पीछे रखी गई है उस टीम को ये संपर्क जो है वो करते हैं। और ये देखिए अत्याधुनिक हथियार जो हैं वो इस वक्त इन जवानों के पास हैं। अब जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो इस तरह के अत्याधुनिक हथियारों से बिल्कुल लैस है। अगर नेटो देशों की बात करें तो वो इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल जो है वो करते हैं और उन्हीं हथियारों को लेकर इस वक्त जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं वो इस वक्त लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो चला रहे हैं। और इस समय धुंध का भी जो है वो काफी ज्यादा मौसम है और इतनी घनी धुंध में भी जम्मू कश्मीर पुलिस के ये जवान जो हैं वो यहाँ पर इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका जो है वहां पर नजर रखे हुए हैं और यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो इस वक्त लगातार जो है वो चल रहा है। रवि शर्मा, जी मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, आरएसपुरा, जम्मू। और इस वक्त विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी कि वीबीजी रामजी बिल को 16 दिसंबर 2025 को लोकसभा में पेश किया गया। ये बिल महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी एक्ट यानी एमजी नरेगा 2005 की जगह लेने की तजवीज़ पेश करता है, जिससे देही रोजगार ढांचे में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। बिल की अहम खासियत यही है कि देही इलाके में हर उस परिवार को जिसके खास तौर पर बालिग रुकन
अनस्किल्ड मजदूरी करने को तैयार हों, यानी कि वो शख्स जो एडल्ट है और वो काम करने को तैयार है, सालाना 100 की जगह 125 दिन का रोजगार देने की गारंटी सरकार की है। इस बिल में बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान भी बरकरार रखा गया है। अगर रोजगार की मांग के 15 दिनों के अंदर काम मुहैया नहीं कराया जाता तो राज्य सरकार मुआवजा देने की पाबंद होगी। नाम को हटाकर किसी और नाम को उस स्कीम के साथ जोड़ने से कोई ज्यादा स्कीम में फर्क नहीं पड़ना। कहा गया है कि जहां पहले 100 दिन का एक पैकेज होता था, अब 125 कर दिए। लेकिन जहां महात्मा गांधी के नाम को चेंज किया गया, मुझे लगता है वो सही नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उनको भी ऐसा करने के बाद जब पब्लिक का रिएक्शन आता है या जब सरकारों का या अपोजिशन पार्टीज का रिएक्शन आता है, उन्हें भी अफसोस हुआ होगा कि साहब उन्होंने एक उस आदमी के नाम को वहां से हटा के अब एक रिलीजियस नाम दे दिया। मुझे नहीं लगता कि साहब आम हिंदू, मुसलमान या आम सिख या इस देश के रहने वाले किसी भी आदमी को ये अच्छा लगा होगा कि साहब आपने महात्मा गांधी के नाम को चेंज करके दूसरा कोई रिलीजियस नाम दे दिया। ने पहले हमें अपडेट करना चाहिए था। अगर इसमें 100 दिन से 125 दिन पे ये स्कीम पहुंच गई तो कम से कम जो हमारे लेबर्स है उनको इससे फायदा मिलेगा। रहा सवाल नाम का, तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, नाम तो कुछ मैटर नहीं करता है मेरे हिसाब से। इसमें जो ये सेंटर ने डिसीजन लिया है वो सोच समझ के लिया है। हमें तो इसमें खुशी होनी चाहिए कि ये रोजगार अभी 100 दिन का था, अभी 100 से 125 दिन के लिए ये किया, तो ये इसमें तो लेबर्स के लिए सबसे खुशी की बात है जो बेचारे, क्योंकि ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट आप देख रहे हैं कितनी है, कम से कम रोजगार तो इससे बढ़ेगा। मैं पहले अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को थैंक यू करता हूँ दिल के अति गहराइयों से। उन्होंने गरीबों का सोचा और जो ये नरेगा स्कीम थी 100 दिन की, उसको 125 दिन का अब कर दिया। जो ये 25 दिन उन्होंने बढ़ाए, ये गरीबों के लिए बहुत है। गरीबों के लिए 25 दिन बहुत होते हैं साल में, तो उसके लिए भी शुक्रिया करता हूँ। जो ये नाम VBG राम जी, उसके तहत अब ये स्कीम आई है 125 दिन की। बड़ा डिसीजन जो ये था कि अगर एक लेबर को 15 दिन में काम नहीं मिलेगा तो उसको 15 दिन के बाद अपने अकाउंट में पैसे आएंगे। थैंक यू फॉर दिस ब्रीफ डिसीजन। उनने जो उसका नाम अभी तब्दील किया है, जो मोस्टली उन्होंने लाया वो विकसित भारत में लाया उन्होंने, उससे हम जो भी मजदूर तबका है यहाँ का वो बहुत खुश है और शुक्रगुजार है। जो जनाब नरेंद्र मोदी साहब है उनके बहुत शुक्रगुजार है, क्योंकि उनसे जो भी फायदा है वो जो भी लोअर कास्ट है उनको मतलब अभी तक कोई देखता नहीं था। अभी मतलब हमारे जो लेबर भाई है उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है। और अगर पहले उनको मजदूरी भी नहीं मिलती थी, अगर अभी जो मोदी साहब का जो कहना है कि अगर इस स्कीम में जो पहले 100 दिन हुआ करता था, MG नरेगा के नाम से जो भी स्कीम था लेबर भाइयों के लिए, अब उसको विकसित भारत नाम दिया है और उसको 125 दिन के लिए लाया गया है दोबारा से विकसित भारत के नाम से। नरेगा एक स्कीम चलती थी देश के अंदर जिसके अंदर बेरोजगार भत्ता दिया जाता है। प्रधानमंत्री ने एक बिल को पास किया है जिसका नाम विकसित भारत VBG ग्राम जी रखा गया है। हम इसका खैर मकदम करते हैं और प्रधानमंत्री के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने गरीबों और मिस्किनों और मजदूरों के लिए ये कदम उठाया। हम चाहते हैं ऐसे ही कदम आगे आने वाले टाइम में उठाए जाएं जिससे कि बेरोजगारों को काम मिल सके और उनकी उन्नति हो सके। भारतीय फौज के जूनियर कमीशन ऑफिसर इन JCO सूबेदार सुचेत सिंह, जो कि भागा सिरला जिला रियासी के रहने वाले हैं, उन्हें पूरे फौजी एजाज और रिवायत के साथ आखिरी विदाई दी गई। शहीद के अंतिम यात्रा के दौरान हर आंखें नम थी, पूरा इलाका अमर रहे के नारों से गूंज उठा और इसमें फौज के सीनियर अफसरान, इंतजामिया के अफसरान और अवामी नुमाइंदे, सैकड़ों मुकामी लोग शरीक हुए और जज्बाती मंजर नजर आया। सूबेदार सुरजीत सिंह बड़ी ब्राह्मणा इलाके में एक ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए, जहां मुश्तबा सरगर्मी के दौरान उन्हें गोली लगी थी। उसके बाद से जख्मी हालत में उन्हें अस्पताल लाया गया था। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। बिल्कुल, जैसे मैंने पहले ही कहा कि हमारे ऐसे फौजी भाई जो अपनी घर परिवार की, अपनी जान की चिंता ना करते हुए देश की सरहदों पर की हमारे देश के 145 करोड़ देशवासी अमन से, सुख चैन से अपने घर में सो सकें, ये उन वीर जवानों की शहादत है और पूरा देश इन्हें याद रखेगा। घर के लिए उनके घर वालों की भी हमारी पूरी श्रद्धांजलि है, उनके साथ हम खड़े हैं। वाकई ही गर्व की बात तो है कि उन्होंने देश के लिए शहादत दी। सदमे में है पूरा गांव और आज सारे गांववासी यहाँ पे इनको श्रद्धांजलि देने आए हैं। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि इनकी आत्मा को शांति मिले और इनके परिवार को ये दुख सहने की हिम्मत मिले
इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। फिर एक बार नम आँखों से इस जवान को, इस वीर को, इस देश के लिए जिन्होंने शहादत दी है, हम उनको अपनी तरफ से और अपने गांव की तरफ से श्रद्धांजलि देते हैं। कश्मीर में क्रिसमस का फेस्टिवल बड़े धूमधाम से मनाया गया और टूरिज्म महकमे ने श्रीनगर में मेन टूरिस्ट प्लेस डल झील और उसके आसपास के इलाकों में सयाहों के लिए स्पेशल कहवा सर्विंग प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस प्रोग्राम में टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग और शख्सियात शरीक हुई। इस प्रोग्राम का मकसद था त्योहारों में इस मौसम में सयाहों का इस्तकबाल करना, क्रिसमस पर भाईचारे का पैगाम आम करना। आपने देखा गुलमर्ग में हाउ टूरिस्ट आर सेलिब्रेटिंग, तो ये वीडियोस वायरल हो रहे हैं। तो यही हमें चाहिए। वी नीड टू स्प्रेड दिस पॉजिटिव मैसेज ऑल अक्रॉस द कंट्री, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड कि कश्मीरीज आर वेलकमिंग। और यहाँ की जो हॉस्पिटैलिटी है, हमारी सबसे बड़ी यूएसपी हमारी हॉस्पिटैलिटी, हमारी मेहमान नवाजी है। और इसी मेहमान नवाजी का मुजाहरा करते हुए आज यहाँ पे ये इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया गया हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन की तरफ से और JK हारा की तरफ से। एंड आई फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म आई कम्प्लीमेंट देम। और ऐसे ही इवेंट्स की हमें ज़रूरत है। We need to create an atmosphere of festivity all across Kashmir. पुंछ में क्रिसमस का त्यौहार बड़े जोश और खुशी के साथ मनाया गया। बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों के बीच में यहाँ पे ईसाई कम्युनिटी के यीशु मसीह की पैदाइश को धूमधाम से मनाते नजर आए। चर्चों और घरों में रंग बिरंगी सजावट थी और जगह जगह पर सकाफती कल्चरली प्रोग्राम पेश किए गए। सबसे बड़ा प्रोग्राम सेंट इग्नोटिक्स चर्च कामसर के अंदर हुआ, जहाँ पे बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे और क्रिसमस का जश्न जमकर मनाया। आज के दिन यही प्रे करते हैं कि हमारे देश में सुख शांति रहे, प्यार मोहब्बत रहे, आपसी भाईचारा रहे। यही प्रभु यीशु मसीह का संदेश है और इसी संदेश को आगे बढ़ाते हुए आज हम गिरजाघर में खड़े हैं। यहाँ पे प्रे करेंगे अपने पुंछ निवासियों के लिए। हमारे पुंछ जो है फले फूले, हम बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं, फिर भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे हम बड़ी धूमधाम से ये बना रहे हैं। और हमारे साथ जो है पूरे समाज के लोग, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हम सब मिलके बनाते हैं। और आज के दिन में बड़े दिन की सबको मुबारक देता हूँ अपने पुंछ निवासियों को। उन्होंने बोला, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमारा ये विश्वास है, हमारे प्रभु यीशु एकमात्र ईश्वर है, उन्हें छोड़कर और कोई ईश्वर नहीं है। और प्रभु यीशु ने कहा, जैसे मैंने तुम लोगों को प्यार किया है, वैसे तुम भी एक दूसरे से प्यार करो, इसी से तुम जाने जाओगे कि तुम मेरे शिष्य हो। और मैं अपने सभी पुंछ निवासियों को फिर से दिल से बधाई देना चाहती हूँ। हैप्पी क्रिसमस। रिलीजन में कोई ना कोई रिलीजियस डे आता है और उसकी सेलिब्रेशन होती है। और ख़ास करके पुंछ में मैंने देखा है कि यहाँ की जो कम्युनिटी है, यहाँ की जो सिविल सोसाइटी है, वो हर एक रिलीजियस फंक्शन को जॉइंटली सेलिब्रेट करते हैं। और उम्मीद है कि आज के इस क्रिसमस को भी यहाँ पर वो जॉइंटली सेलिब्रेट करें। हर एक रिलीजियस जो फंक्शन होता है, रिलीजियस डे होता है, यही पैगाम देता है लव, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस का। और आज भी वही है जो क्रिसमस के मौके पर हम सब लोगों को मिल के इसको। जैसे बाकी दुनिया के कई हिस्सों में क्रिसमस की खुशियां मनाई गई, वैसे ही लेह के अंदर भी क्रिश्चियन कम्युनिटी ने आज मोरवियन चर्च लेह टाउन के अंदर और चर्च शहर लेह में इकट्ठा होकर क्रिसमस का जश्न मनाया और लोगों को क्रिसमस की बधाइयाँ दी। क्रिसमस का फेस्टिवल यीशु मसीह के जन्म की याद में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और एक दूसरे से खुशियाँ बांटी जाती है। इस मौके पर क्रिसमस ट्री को सुंदर तरीके से सजाया गया। बड़ी तादाद में हर तबके के लोग इसमें शरीक हुए। खुदावन दुख में, पीड़ा में है। खासकर प्रभु सितंबर 24 को जो हादसा हुआ जिसमें 5 लोगों की खुदावन जान चली गई, हम उन परिवारों के लिए आज की सुबह फिर से दुआ करते हैं। आपकी शांति उन परिवारों में हो जिन्होंने अपने अजीज लोगों को खो दिया, जिनके परिवारों में आज मातम है, आज दुख है, आज आंसू है। हम आपसे दुआ मांगते हैं, उन परिवारों को अपनी शांति दें। कोटरा में इस साल भी क्रिसमस बड़े जोश और खरोश के साथ मनाया गया। चर्च में खूबसूरत तरीके से सजावट थी, रंग बिरंगी लाइटें, फूल, सितारे और क्रिसमस ट्री, हर एक जगह खुशनुमा माहौल। सुबह से ही ईसाई कम्युनिटी के लोग सकाफती प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम पेश करते नजर आए और सकाफती लिबास में भी थे। बड़ी तादाद में लोग इसमें शरीक हुए। एंड वी विश यू मेरी क्रिसमस एंड पूरे कटरा को मेरी क्रिसमस हमारी तरफ से। एंड एक पॉजिटिव मैसेज हम देना चाहते हैं हमारी चर्च की ओर से
that stay away from drugs and everything and stay positive. हम एक दूसरे के साथ भाईचारे में, प्रेम के साथ और एक दूसरे के गलतियों को माफ कर मिलजुल कर रहने पाए, चलने पाए, यही है क्रिसमस का सही संदेश। और इस अवसर पर कटरे का सभी देशवासियों के लिए, रियासी डिस्ट्रिक्ट का लोगों के लिए करमेल ब्लेसिंग चर्च की ओर से हम सभी का मेरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू। ये यीशु मसीह ने जो हमें सिखाया है कि हम एक दूसरे को, यीशु जो हमसे नफरत करते हैं हम उनसे प्यार करना, ये यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। यीशु मसीह का प्यार जो अनोखा प्यार है, जिस प्रकार जॉन 3:16 में कहा, क्योंकि परमेश्वर ने जहान से ऐसी मोहब्बत की, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। यीशु मसीह ने कहा, इस दुनिया में जितने बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा। मैं आज इस पूरे भारतवर्ष में अपने करमेल ब्लेसिंग चर्च की तरफ से पूरी शुभकामना देता हूं। खास करके हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी हमाम है, इनको सबको क्रिसमस की मैं बधाई देता हूं। और खास करके हमारे जो कटरा की एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैं क्रिसमस की बधाई देता हूं। और खास करके जो हमारे मीडिया कर्मी अपनी कीमती समय लेकर जो हमारे बीच में आए और हमारी हर बात जो आगे तक पहुंचाते हैं, उनको भी मैं क्रिसमस की बधाई देता हूँ। मैं पूरे भारतवर्ष को हैप्पी क्रिसमस। सांबा जिले में भी आज क्रिस्ट ज्योति चर्च में क्रिसमस डे मनाया गया और चर्च को मदर ट्री और मदर मैरी यीशु की मूर्तियों के साथ बड़ी खूबसूरती से सजाया गया। सुबह पहले ही पास्टर के जरिए प्रार्थना की गई और इसमें बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। इस मौके पर खास तौर पे लोगों ने जम्मू कश्मीर के भाईचारा, अमन और यहाँ शांति के लिए दुआएं की। संबा के गांव पट्टी मंडल में हिंदू सम्मेलन हुए, जहां पे सम्मेलन में श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी अक्षरानंद गिरी जी महाराज ने 10 गांव से पहुंची सौगातों को अपने प्रवचन से निहाल किया। सम्मेलन में श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी अक्षरानंद गिरी जी ने कहा कि हिंदू जात पात में बढ़ गए हैं। बहुत सारे लोगों को अपनी जात पात पे घमंड होता है और वो इससे बाहर आ जाएं, यही उनके लिए बेहतर है। और आप सब जानते हैं, आप पढ़े लिखे, आप अनपढ़ नहीं हो। पहले की तरह वो समाज अभी नहीं है। अभी सुंदर हिंदू जाग रहा है, हिंदू जाग चुका है। मैं कहता विश्व भी जाग रहा है, विश्व भी जाग चुका है, क्योंकि हिंदू सनातन वो है जो सारे विश्व का आलिंगन करके चलता है। हम 5-10 गांव में जरूर एक खंड बना करके सम्मेलन कर रहे हैं, लेकिन ये मैसेज पूरे विश्व के लिए है, इतनी है, पूरे भारत के लिए इतनी है, और पूरे विश्व में मेरा सनातनी यहाँ बैठा है, उसके लिए ये सारी ब्लेसिंग्स है। इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।